गाइस, हर देश की कोई ना कोई करेंसी होती है जिससे कि हम उस देश में कुछ सामान खरीद सकते हैं। जैसे यूएसए की डॉलर, इंडिया की रुपीज़, इंग्लैंड की पाउंड। ऐसी ही एक करेंसी इंटरनेट पे भी है जिसका यूज़ हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं और उसका नाम है बिटकॉइन। आप सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा क्योंकि बिटकॉइन पिछली 10 साल से चर्चा में है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्या है इसकी वैल्यू। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बिटकॉइन? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है क्योंकि इसे डिजिटली यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी तो हम डिजिटली करते हैं, बट जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें हम हार्ड करेंसी को ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम उसमें रुपीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे डिजिटली। बट जो ये बिटकॉइन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ना तो वो किसी कंट्री की ऑथराइज करेंसी है और ना ही किसी देश का सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करता है। तो फिर आखिर ये बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। मतलब ना ही हम इसे देख सकते हैं और ना ही इसे टच कर सकते हैं दूसरी करेंसी जैसे रुपीज़ और डॉलर की तरह, लेकिन फिर भी हम इसका यूज़ रुपीज़ की तरह ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन को सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में ही स्टोर किया जा सकता है और इसका आविष्कार सातोशी नाकामोटो ने 2008 में किया था और 2009 से इसे ग्लोबल पेमेंट के लिए यूज़ किया जाने लगा। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। मतलब कि ना तो इसे कोई बैंक और ना ही कोई अथॉरिटी गवर्न करती है। मतलब कि इस करेंसी का कोई ओनर है ही नहीं। बिटकॉइन को हम अपनी करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे कि रुपीज़ की तरह खर्च किया जा सकता है या फिर किसी को बेचा जा सकता है शेयर्स की तरह। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं। इसको हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये P2P पे वर्क करता है, मतलब पे टू पे, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे से सीधा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड से। अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक आपसे कुछ चार्ज लेती है, बट बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से ये फेमस होता जा रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे एलॉन मस्क भी इससे यूज़ कर रहे हैं। इसमें ना तो कोई क्रेडिट लिमिट है और आप इसे ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि बिटकॉइन की क्या वैल्यू है। बिटकॉइन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे ही काम करता है। मतलब अगर इसकी डिमांड ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर इसकी डिमांड कम है तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। इसकी वैल्यू हर सेकंड बढ़ती या घटती रहती है क्योंकि एक दिन में इसके लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। एट प्रेजेंट इसकी वैल्यू करीब 26 लाख इंडियन रुपीज़ है और 10-15 दिन पहले इसकी वैल्यू करीब 44 लाख थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको खरीदा कैसे जाए, क्योंकि इंडिया में तो इसकी वैल्यू करीब 26 लाख है और हर किसी के पास इतने रुपए थोड़ी ना होते कि 26 लाख रुपए निकाले और एक बिटकॉइन में खर्च कर दे। अगर आप एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते तो आप इसका सबसे छोटा पार्ट यानी सातोशी खरीद सकते हैं। जैसे एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह एक बिटकॉइन में 100 करोड़ सातोशी होते हैं। तो आपका मन कि आप इसकी 10 सातोशी खरीदें या फिर 100 सातोशी खरीदें, जितने आपके पास पैसे हैं उतने की आप इसमें सातोशी खरीद सकते हैं। और जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप इसको बेच भी सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक टाइप का शेयर मार्केट है, बट इसको कंट्रोल कोई नहीं करता। और यही इसका नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर जाता है तो आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। भारत में इसकी दो मशहूर वेबसाइट हैं जहां आप बिटकॉइन को खरीद या बेच सकते हैं, जिसमें से पहली है Zapet.com और दूसरी है unocoin.com। बस अपने आप को इसमें रजिस्टर करना होगा और आप भी इस बिटकॉइन खरीद या बेच सकते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बिटकॉइन माइनर वेरीफाई करते हैं। बिटकॉइन माइनर के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर रखा है। मतलब अगर आप इसको खरीदते हैं तो आरबीआई आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आरबीआई का मानना है कि बिटकॉइन किसी के अंडर में नहीं है तो कभी भी कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर देश में इन्फ्लेशन आ जाती है तो आरबीआई बिटकॉइन की वैल्यू को एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये आरबीआई के अंडर में नहीं है और ना ही फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन क्या है और कैसे कैसे ये काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।